हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्न नंबर 9.3 क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है, जिसके आधार का व्यास 114 सेंटीमीटर दिया हुआ। आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास 114 सेंटीमीटर दिया हुआ और आयतन इतना दिया हुआ, तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले समझिए बेलन का व्यास क्या है। तो ये हमारा रहा बेलन। ये हमारा बेलन है और बेलन का ये हमारा व्यास है, ये हमारा व्यास है और ये इनका हमारा क्या है, वो ऊंचाई है। हमें यही ऊंचाई जो है वो ज्ञात करना है और इनका व्यास दिया हुआ है 114 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर। सबसे पहले यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए, चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिख देंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अर्थात भी ये दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब ये दिया हुआ है और आधार का व्यास कितना दिया हुआ है, 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिख देंगे तथा आधार का व्यास, आधार का व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, इनको डिस लिखते हैं। ये हमारा 114 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम त्रिज्या फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इनको हम आर से लिखते हैं। ये फॉर्मूला होता है वो व्यास बटा में 2 होता है। तो व्यास इनका हमारा 140 दिया हुआ है बटा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर हमारा क्या निकलेगा, तो ये व्यास निकल गया है, ये हमारा निकल गया है। अब देखिए आयतन जो है वो मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो हम जो है वो जानते हैं चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 1 बट्टा ये 100 मीटर हो जाएगा, 1 बट्टा 100 मीटर हो जाएगा। क्लियर। हम ये जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है इनको पहले मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में जो है वो चेंज कर लेंगे तो ये हमारा आर का मान आया हुआ है 70, इनको हम 100 से भाग दे देंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर में होगा। तो ये हमारा 7/10 मीटर, ये हमारा 0.7 मीटर हो जाएगा। कितना होगा, 0.7 मीटर। और चूंकि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अर्थात तो भी ये दिया हुआ 1.54। बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1.54। पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान होता है 22/7 और गुना आर कितना दिया हुआ है, आर 0.7, तो 0.7 गुना आर स्क्वायर है तो 0.7 दो बार लिखेंगे और एच हमें फाइंड आउट करना है, तो एच दे दीजिए बराबर ये 1.54। क्लियर। अब देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा 10, ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा 10 और ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा 100। देखिए वो 10 दाएं के कितना होता है, 100 होता है, तो ये कैंसिल होगा, ये 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 22 गुना में 7 और गुना में एच बराबर ये 154। हम यहाँ से एच का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 154 बट्टा ये 22 7 154 होता है, ये हमारा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये h इज इक्वल टू 1, h का मान 1 निकला है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः बेलन की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई अर्थात h 1 मीटर और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक दूध के टैंक बेलन के आकार का है। दूध का टैंक किसके आकार का है, तो बेलन के आकार का है। कुछ इस प्रकार से है, हम बना देते हैं फिगर यहाँ पे। कुछ इस प्रकार से है, जिसकी त्रिज्या जो है वो 1.5 मीटर दिया हुआ है। इनकी ये त्रिज्या है हमारा
ये दिया हुआ है 1.5 मीटर और इनका लंबाई ये 7 मीटर दिया हुआ है। लंबाई कितना है? 7 मीटर का है। क्लियर। तब कहता है इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करना है। इसमें हम कितना दूध जो है वो रख सकते हैं वो हमें लीटर में बताना है। तो वेरी सिंपल है, तो इनका हम आयतन निकाल लेंगे। तो जो दिया हुआ है उनको पहले हल देकर लिख दीजिए, यहाँ पे हल दे दीजिए और लिखे चुकी दिया है। दिया हुआ है बेलनाकार टैंक की त्रिज्या दिया हुआ 1.5 मीटर। यहाँ पे लिख दीजिएगा बेलनाकार टैंक के त्रिज्या दिया हुआ है 1.5 मीटर। क्लियर। तथा ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर। ऊंचाई 7 मीटर दिया हुआ है। हम पहले इनका आयतन निकालते हैं। तो देयरफॉर बेलनाकार टैंक का आयतन, बेलनाकार टैंक का आयतन, इनका हमारा फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पे रखिए, पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 और r हमारा दिया हुआ है त्रिज्या 1.5 होल स्क्वायर है तो 1.5 दो बार लिख देंगे। h हमारा 7 दिया हुआ है तो 7। अब देखिए ये 7 से 7 हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये 22 गुना 15, 1.5 के 1.5 गुना करेंगे तो ये 15 15 225 होता है, अर्थात 2.25 होगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब हम इनको गुना कर लेंगे तो ये 0 ये हटा देंगे तो बट्टे ये हमारा 100 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा कितना हो जाएगा बुआ? तो ये भाई साहब हमारा 100 हो जाएगा। अब देखिए हम 22 को 225 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये भाई साहब 400 हमारा जो है वो 95 हो जाएगा। कितना होगा सर? 495 नहीं, ये हमारा 4950 होगा। 4950 बटा 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये भाई साहब फाइनल हमारा 495 बटा ये 10 इतना मीटर क्यूब आया हुआ है। हमें किस में चाहिए? तो दूध की मात्रा लीटर में चाहिए। तो हम जो है वो जानते हैं, चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर ये 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, इसीलिए ये 495 बटा 10 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 1000 से गुना कर देंगे तो 495 बटा में 10 और गुना में ये 1000। ये 0 से ये 0 हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये 495 2 0 इतना लीटर हो जाएगा। कितना लीटर होगा? ये हमारा 49,500 लीटर होगा। सॉरी 49,000 लीटर होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा तो टैंक में भरे दूध के मात्रा 49,500 लीटर है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 5 और 6 नंबर समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 7 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सोल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो
देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पर क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।